गुड आफ्टरनून। मेरा नाम प्रभाकर ओझा। आज हम एक और नई डायनेस्टी पढ़ने जा रहे हैं जिसको हम कहेंगे नागा डायनेस्टी। नागा डायनेस्टी मध्य प्रदेश की डायनेस्टी जो दी गई हैं उनमें से एक है। आज हम इसको पढ़ेंगे, पर लेकिन इससे पढ़ने से पहले आप मैं जो कहना चाहता हूँ वो सुनिए। एक स्टोरी है। नागा डायनेस्टी की दो ब्रांचेस हैं मेन। जो पहली ब्रांच है वह विदिशा है, उस पर राज करेगी। और जो दूसरी ब्रांच है जिसमें मतलब इंडिपेंडेंट शासक आए हैं वह पद्मावती या पवैया, जिसको आप ग्वालियर के नाम से जानते हैं, ग्वालियर यहाँ पे राज करेगी। और जो पहली ब्रांच है वो विदिशा पे राज करेगी, या आपने अभी सुन ही लिया होगा, मैंने कहा है वो। और इस डायनेस्टी के रूलर इस प्रकार हैं। जो पहली डायनेस्टी है, मतलब जो फर्स्ट ब्रांच है, नागा डायनेस्टी जो एमपी की है, इसकी जो फर्स्ट ब्रांच है ये तो राज करेगी विदिशा पे। ये 2 से 4 सेंचुरी के बीच की डायनेस्टी है। और इसका जो रूलर है मतलब नागा डायनेस्टी की फर्स्ट ब्रांच का जो रूलर है उसका नाम है वीरसेन या वृषनाग। वीरसेन या वृषनाग जो इस डायनेस्टी का क्या है, फाउंडर। इस डायनेस्टी का फाउंडर रहेगा। और ये वृषनाग है जो इंडिपेंडेंट नहीं है, यह है क्या कहते हैं कुषाणों का फ्यूड्यूटरी लॉर्ड्स, मतलब उनके अधीन होकर ये वृषनाग काम करता है। और यह सुंग पीरियड आपने सुना होगा, उसके कंटेम्प्रेरी है। और क्या कहते हैं ये फर्स्ट ब्रांच है नागा डायनेस्टी की। इसके जो कॉइन्स हैं, जो कॉइन मिले हैं कितने, 18,992 जैसे 19,000 कॉइन मिले हैं। वह मिले हैं कहाँ से, ग्वालियर। नागा डायनेस्टी के जो कॉइन्स हैं वह मिले तो हैं विदिशा से, पर उनको रखा गया है कहाँ पे, ग्वालियर म्यूजियम में। दोबारा हम रिकैप करेंगे। नागा डायनेस्टी दो ब्रांच, फर्स्ट ब्रांच विदिशा, सेकंड ब्रांच पद्मावती या पवैया। पद्मावती या पद्मावती का नया नाम है ग्वालियर। ऐसे भी क्वेश्चन आ सकता है एमपी जीके में प्रीलिम्स में कि है ना ग्वालियर का पुराना नाम क्या है, पद्मावती या पवैया, दोनों में से कुछ भी आ सकता है। ऐसे क्वेश्चन वहां से बन सकता है। और एक क्वेश्चन यहाँ से बन सकता है कि नागा डायनेस्टी की फर्स्ट ब्रांच की फर्स्ट कैपिटल क्या है, विदिशा। फर्स्ट कैपिटल विदिशा है। यहाँ पे कैपिटल चेंज हो जाएगी, जो है ना भीमनाग होगा, इंडिपेंडेंट रूलर होगा सेकंड ब्रांच का, वह विदिशा से पद्मावती या पवैया अपनी कैपिटल चेंज कर देगा। अभी हम देखेंगे आगे। और ये फ्यूडिटरी लॉर्ड्स हैं, कुशानास के कंटेम्प्रेरी हैं, सुंग पीरियड के टाइम का है नागा डायनेस्टी। कौन, वीरसेन या वृषनाग सुंग पीरियड के टाइम का है। और इसके कॉइन मिले हैं विदिशा से। और एक कॉइन रखे गए हैं कहाँ पे, ग्वालियर म्यूजियम में। चलिए हम आगे बढ़ते हैं। सेकंड, फर्स्ट ब्रांच में अकेले एक ही रूलर है जो वृषनाग हैगा। उसके बारे में अगर तीन मार्क्स में अगर क्वेश्चन आ जाएगा तो आप वहां से लिख सकते हैं। सेकंड ब्रांच इंपोर्टेंट है, जो इंडिपेंडेंट है। इंडिपेंडेंट रूलर्स हैं सेकंड ब्रांच के नागा डायनेस्टी की। नागा डायनेस्टी एमपी की डायनेस्टी है, हम इसको पढ़ रहे हैं। सेकंड ब्रांच कहाँ पे है, पद्मावती या पवैया, जिसको हम ग्वालियर के नाम से जानते हैं। मतलब नागा डायनेस्टी की सेकंड ब्रांच का जो फर्स्ट रूलर है, इंडिपेंडेंट रूलर, वो है भीमनाग। भीमनाग हैगा फर्स्ट, सेकंड हैगा भवनाग, और थर्ड हैगा भारसेवनाग। ये भारसेवनाग का नाम ऐसे पड़ा है कि उसने एक शिवलिंग उठा दिया था कुंतलपुरी मुरैना के पास, स्वर्ण बिंदु शिवलिंग। ठीक है, इसका फर्स्ट रूलर हैगा मतलब नागा डायनेस्टी की सेकंड ब्रांच का फर्स्ट रूलर भीमनाग। भीमनाग का समय है 210 से 230 ईस्वी। और इसने टाइटल लिया है महाराज। टाइटल लिया, क्या लिया, महाराज का टाइटल लिया है। इसके आप ऐसे लिख सकते हैं, अगर 2 मार्कर में क्वेश्चन आ गया कि है ना
भीमनाग को डिफाइन कीजिए। तो इसका क्या कहते हैं, टाइमलाइन 210 से 230 ईस्वी, टाइटल महाराजा, और इसने क्या किया, कैपिटल चेंज की। कैपिटल चेंज, पद्मावती या पवैया, ये कहां से, विदिशा से ले गया था कैपिटल चेंज करके पद्मावती। ठीक है, एक दो हुआ, पहला भीमनाग, दूसरा भवनाग। भवनाग तीसरा हुआ है, इसको मैंने आपको बता दिया, भवनाग। भवनाग हम पढ़ेंगे। भवनाग क्या है, बहुत ही ज्यादा कूटनीतिज्ञ था और इसने वैवाहिक संबंध बनाए बाकाटकों के साथ। इसने अपनी पुत्री का विवाह किया किसके साथ, प्रवरसेन फर्स्ट। ये आपको दिख रहा होगा, प्रवरसेन, वैवाहिक संबंध बाकाटकों के साथ। इसने अपनी पुत्री का विवाह किया प्रवरसेन फर्स्ट से, और इसने 10 अश्वमेध यज्ञ किए। और बस इतना ही है। अगर 3 मार्कर में आ गए तो ये किस डायनेस्टी का रूलर है, नागा डायनेस्टी की सेकंड ब्रांच का सेकंड रूलर। फर्स्ट लाइन ये हो गई, और दूसरी लाइन क्या हो गई, ये है बहुत बड़ा कूटनीतिज्ञ था। ठीक है, और इसने 10 अश्वमेध यज्ञ किए थे। और क्या कहते हैं, इसने अपनी पुत्री का विवाह किया था प्रवरसेन फर्स्ट से, जो बाकाटकों का एक रूलर था। 1 2 3, और इसका लास्ट रूलर, हम इसके लास्ट रूलर के बारे में बात करते हैं, गणपति नाग, जिसकी हत्या की है, किसने की है, समुद्रगुप्त। समुद्रगुप्त के बारे में आपने पढ़ा होगा, उसने हत्या की है किसकी, गणपति नाग की। और यहीं पे इस डायनेस्टी का अंत हो जाता है। कहाँ पे, गणपति नाग के बाद इस डायनेस्टी का अंत हो जाता है। अब आप सोच रहे होंगे नागा डायनेस्टी है, इतनी सी तो है, पर ये छोटी डायनेस्टी है। यह डायनेस्टी छोटी ही है, इसके आगे आपको सोर्स और पढ़ने हैं। ये राजाओं के बारे में हुआ है, हम इसके सोर्स देखेंगे। ये इसके सोर्स है, मैंने आपको बताया था कॉइन्स जो विदिशा से मिले, और रखे कहाँ पे गए, रखे गए हैं ग्वालियर म्यूजियम में। ये क्वेश्चन आ सकता है कि नागा डायनेस्टी के कॉइन्स कहाँ से मिले हैं, वो मिले हैं विदिशा से। कहाँ से, विदिशा से। पहले उसमें क्वेश्चन आ सकता है कि नागा डायनेस्टी के कॉइन्स कहाँ से कलेक्ट हुए, तो वो हुए हैं कहाँ से, विदिशा से। और इसके सोर्स, सोर्स से क्वेश्चन आ सकता है कि है ना, कौन सा सोर्स नागा डायनेस्टी का है, तो फर्स्ट सोर्स है इलाहाबाद इंस्क्रिप्शन। इलाहाबाद इंस्क्रिप्शन किसका, हरिसेन का। ठीक है, और इसका दूसरा सोर्स हर्षचरित बाय बाणभट्ट। थर्ड याग प्रशस्ति बाय समुद्रगुप्त। फोर्थ है मालती माधव बाय भवभूति। पांचवा है बाकाटकाज रूलर्स, जो बाकाटकाज रूलर्स थे, जिसके जो फर्स्ट ब्रांच फ्यूडिटरी लॉर्ड्स थे, उनका एक इंस्क्रिप्शन है चमक एंड त्रोड़ी। चमक कहां से मिला, ये मिला है अमरावती। चमक कहां से मिला है, चमक इंस्क्रिप्शन मिला है अमरावती से, और त्रोड़ी इंस्क्रिप्शन मिला है बालाघाट से। यह मध्य प्रदेश का एक जिला है बालाघाट। 5 हो गए, और यहाँ पे छठा है घ्रीपत इंस्क्रिप्शन खजुराहो का, और 7वां है मणिभद्र इंस्क्रिप्शन नागा डायनेस्टी में। ये आपको 7 सोर्स दिख गए होंगे। आप अगर क्वेश्चन आ जाता है डायरेक्ट की नागा डायनेस्टी के इन सोर्सेस के बारे में लिखी 7 नंबर में, तो आप 7 सोर्स लिख सकते हैं। और अगर 2 मार्कर में आ गया कि नागा डायनेस्टी, पहले आप रूलर्स लिखिए, प्रोमिनेंट रूलर्स, उसके बाद आप उसकी कैपिटल, और यहाँ से 2 सोर्स लिख सकते हैं। अगर 10 मार्कर में छोटी डायनेस्टी है, यहाँ से अभी 10 मार्कर का क्वेश्चन नहीं आया है, अगर आएगा तो पहले आप डायनेस्टी के बारे में लिखिए, रूलर्स के बारे में लिखिए, सोर्स के बारे में लिखिए। उसके बाद मैं आपको एक ऐसी क्लास बताऊंगा जिसमें मैं आपको बता दूंगा पॉलिटिकल सिस्टम, आर्किटेक्चर और रिलीजन कैसा क्या था उस समय का। एक ऐसी क्लास जो मतलब सभी डायनेस्टियों में आप उसका यूज कर सकते हैं। आर्ट एंड कल्चर लिख सकते हैं, पॉलिटिकल सिस्टम लिख सकते हैं, वैदिक परंपरा थी या नहीं थी,
रिलीजियस कैसा था, कैसे मतलब इकोनॉमी के कैसी बेस थी, लोग एग्रीकल्चर के अलावा क्या क्या करते थे, क्या क्या करते थे, ऐसा हम देख लेंगे एक क्लास में। जो मतलब एक ऐसी क्लास रहेगी जो आप सभी डायनेस्टियों में लिख सकते हैं। अगर 10 मार्कर में क्वेश्चन आ गया तो आप वहाँ से टॉपिक में से उठाइए और डायरेक्ट लिख दीजिए, ज़्यादा हेडेक लेने की ज़रूरत नहीं है। वहाँ पे नागा डायनेस्टी ख़त्म हो जाती है। इसके बाद हम पढ़ेंगे परिव्राजक डायनेस्टी या ओलिका डायनेस्टी जो मंदसौर की है। धन्यवाद। अगर बढ़िया लगा हो तो लाइक कीजिएगा।